हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण प्रेमियों का पवित्र पर्व कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। हमारे लिए साल का सबसे बड़ा पर्व और महा उत्सव का समय होता है। सभी भक्त इस पवित्र समय कृष्ण प्रेम में सराबोर हो जाते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम होती है। इस साल 2022 में रक्षाबंधन की तरह ही कृष्ण जन्माष्टमी भी 2 दिनों तक मनाई जाएगी। इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। कैलेंडर में 18 और 19 अगस्त 2 दिन की जन्माष्टमी दिखा रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? कई लोग 18 अगस्त को व्रत करने की सलाह दे रहे हैं, तो कई लोग 19 अगस्त को। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करते हैं कि कब कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाए, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय क्या होगा, मतलब व्रत खोलने का समय भी जानेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले कृष्ण नाम का एक जयकारा बोलो, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। आप भी कमेंट करके एक जयकारा जरूर लगाएं। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती भी कहते हैं। बहुत सारे नामों से इस महापर्व को बुलाया जाता है। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5249वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के भक्त उनके लिए व्रत रखते हैं और उनकी बहुत विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा भाव से पूरे नियमों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें ये व्रत जरूर ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। संतान प्राप्ति के लिए भी इस दिन ये व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झूला भी झुलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन की सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। अब किस दिन व्रत करें की चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आपको अष्टमी तिथि का समय बता देते हैं। देखो, हिंदू पंचांग के अनुसार 18 अगस्त 2022 को सप्तमी तिथि रात 9:20 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और ये अष्टमी तिथि अगले दिन यानी 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को रात को 10:55 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि मतलब आधी रात में हुआ था। इस लिहाज से कई लोग जन्माष्टमी 18 अगस्त को मनाएंगे। वहीं सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि होने से 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना ज्यादा उचित, ज्यादा उत्तम कहा जा रहा है। देखो, एक बात समझो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के मास के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल जाने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ था। उस दौरान आधी रात थी। अगर 8वें मुहूर्त की बात करें तो वो 19 अगस्त को रहेगा और आधी रात की बात करें तो वो 18 अगस्त को होगी। माना जाता है कृष्ण जन्म के दिन चंद्रमा वृष राशि में और रोहिणी नक्षत्र का संयोग था। पर इस साल श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समय यानी 18 अगस्त और 19 अगस्त दोनों ही दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं है। रोहिणी नक्षत्र हमारा प्रारंभ हो रहा है 20 अगस्त को 1:53 पर रात को और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो रहा है 21 अगस्त को 4:40 AM पर। ठीक है, तो जो हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का अष्टमी तिथि है वो रोहिणी नक्षत्र में नहीं है। इस साल 2022 पर कृष्ण जन्माष्टमी पर कई शुभ दुर्लभ योग बन रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? जन्माष्टमी पर अभिजीत मुहूर्त है 18 अगस्त को दोपहर 12:05 से 12:56 तक। जन्माष्टमी पर इस साल वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है।
जो इस दिन के महत्व को बहुत बढ़ा देगा। वृद्धि योग 17 अगस्त 2022 रात को 8:56 से शुरू होगा और 18 अगस्त रात को 8:41 PM पे खत्म होगा। वृद्धि योग में कान्हा की पूजा करने से हमारे घर में समृद्धि बढ़ती है। इसी के चलते कई लोग 18 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मना रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और है ध्रुव योग। ध्रुव योग शुरू होगा 18 अगस्त 2022 रात को 8:41 पे और इसका समापन होगा 19 अगस्त रात को 8:59 पर। इन दोनों ही योग में किए गए सभी कार्य शुभ और सफल होते हैं, बहुत फलदायी होते हैं। अच्छा, निश्चित पूजा का समय जो हमारा होगा वो 18 अगस्त 2022 को रात को 12:02 से 12:40 के बीच तक का होगा। ये जो टोटल अवधि है ये 43 मिनट की है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए 18 अगस्त को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 19 अगस्त रात्रि 10:49 के बाद करेंगे। क्योंकि देखो, अपना व्रत हम अष्टमी तिथि के अंदर नहीं खोलेंगे। जब अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी उसके बाद ही हम अपना व्रत खोल सकते हैं। अब कई लोग जो 19 अगस्त को सुबह सूर्योदय के बाद व्रत खोलकर अन्न खाने की सलाह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं, पर हम इसके पक्ष में नहीं है। क्लियरली बता रही हूं, अष्टमी तिथि में अन्न नहीं खाना चाहिए। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए 19 अगस्त को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण अगले दिन 20 अगस्त को सुबह 5:52 AM के बाद करेंगे। ये सूर्योदय का समय है और 9:33 AM के बीच ये हमें कर लेना है, अपना व्रत खोल लेना है। अच्छा, अगर आप व्रत खोलने का समय देखते हो तो इससे भी उत्तम रहेगा कि आप 19 अगस्त को ही व्रत रखो, क्योंकि अगर 18 अगस्त को व्रत रखोगे तो 18 और 19 दोनों दिन रखना पड़ेगा। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, द्वारकाधीश जी मंदिर, गौरिया मठ में, इस्कॉन में, इन सभी धार्मिक स्थलों पर कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव 19 अगस्त दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब कंफ्यूजन तो बड़ी है। जो 18 को व्रत करेंगे वो 18 की रात 12 बजे कृष्ण का अभिषेक करेंगे। वो अपना व्रत 19 की रात को खोलेंगे, क्योंकि अष्टमी तिथि में व्रत नहीं खोलना। तो इस तरह उनका 18 और 19 दोनों दिन का व्रत हो गया। ये तो तरीका ठीक है, पर ऐसा नहीं करना कि 18 को व्रत करके 19 की सुबह व्रत खोलकर अन्न खा लो, ये मत करना। अब जो लोग 19 को व्रत करेंगे वो 19 की रात को 12 बजे कृष्ण का अभिषेक करेंगे, पर उस समय तो अष्टमी तिथि ही नहीं है, अष्टमी तिथि तो खत्म हो जाएगी। तो आपने अभिषेक नवमी तिथि में किया, ये भी तो कुछ वो होगा, है ना। तो अब हम पर्सनली क्या करेंगे? देखो, हम पर्सनली अपने घर में 19 अगस्त का व्रत करेंगे। मैं श्री राधा रमन जी महाराज का अनुसरण करते हुए अपने कान्हा का अभिषेक दिन में 12 बजे करूंगी, क्योंकि देखो, पर्सनली मुझे लगता है कि कान्हा बहुत छोटे हैं, नन्हे बालक हैं, उन्हें अर्धरात्रि में पंचामृत से स्नान करवाना उचित नहीं। ये मेरा अपना भाव है, ठीक है। अब हमारा शेड्यूल कुछ ऐसा होगा, हम 18 अगस्त की शाम को सूर्यास्त होने के बाद स्नान आदि करके अष्टमी तिथि अर्धरात्रि के समय रात 12 बजे श्री कृष्ण की आरती करके रात्रि जागरण करेंगे, ठीक है, ताकि हमें कृष्ण जन्माष्टमी में रात्रि जागरण का जो करने का विधान है वो हमारा हो सके। फिर 19 अगस्त को व्रत करके दोपहर में 12 बजे हम कान्हा जी का अभिषेक करके उन्हें झूले पे बिठा देंगे। इस तरह अष्टमी तिथि अर्धरात्रि में हमारी कृष्ण पूजा भी संपन्न हो जाएगी, अष्टमी तिथि में व्रत भी हो जाएगा। सप्तमी तिथि को एक समय भोजन किया जाता है, इसी से हम 18 अगस्त को दिन में एक समय सात्विक खाना खाएंगे। 18 अगस्त की शाम से कुछ नहीं खाएंगे और 19 अगस्त पूरे दिन का व्रत करेंगे। उसके बाद 20 को अपने व्रत का पारण करेंगे, मतलब व्रत खोल लेंगे। ये जो हम अपने घर पर करेंगे वो मैंने आपको बताया, पर मैं पर्सनली जो भी लोग कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए कि वो दोनों दिन का व्रत करें, 18 का और 19 का, जिसमें अगर आप चाहो तो 18 को एक समय फलहार कर सकते हो सुबह के समय, शाम को कुछ नहीं खाना, फिर 19 को निर्जल व्रत करना। 20 अगस्त को यानी जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का जो कार्यक्रम होगा उससे पहले अपने व्रत का पारण कर लें।
20 अगस्त को ही हम नंदोत्सव भी बनाएंगे। अंत में आपको फिर कहूंगी, अगर दोनों दिन का व्रत कर सकते हो तो सबसे अच्छा, वरना 19 अगस्त का व्रत करना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी दुख और तकलीफें दूर हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो इस व्रत को जरूर करें। अगर उनके विवाह में किसी तरह की अड़चन आ रही है तो वो लड्डू गोपाल के लिए व्रत रख के उन्हें झूला झुलाए। इससे उनके विवाह का संयोग बहुत जल्दी बनेगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले 30 त्योहार पर्वों की जानकारी अपने फोन पर पाने के लिए आप हमें 9821025751 पर एकादशी लिखकर मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।